जितने भी रियलिटी शो होते हैं उनमें जब तक उस मर्द को वो साड़ी नहीं पहनाते वो मालिकाएं या वो रियलिटी शो पूरा नहीं होता है। जब वो मर्द को साड़ी पहनाएंगे और उसको औरत वाला किरदार करवाएंगे तभी उनका आत्मा शांत हो, तब तक शांति नहीं है। मैं ये सब चीजें क्यों कह रहा, क्योंकि प्रेम के नाम पर आजकल सिर्फ भड़काऊ चीजें हो रही। एक शरीर को आकर्षित करने का जाल रचा जा रहा है, अब उसी को प्रेम के एक शरीर दूसरी शरीर के प्रति आकर्षित किया जा रहा है। वो प्रेम नहीं है, वो तो वासना है। इसीलिए तो जब वासना पूरी हो जाती है तो एक दूसरे का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। शरीर का स्वभाव है, जितना अंतर पड़ेगा, चाहे वो जमीन का अंतर ही क्यों ना हो, चाहे वक्त का अंतर क्यों, उसे बस दूरी चल। जितना आप दूरी बनाओगे उतना आकर्षण लिया। आप किसी बच्चे के हाथ से खिलौना छीन के लेके जाने की कोशिश करो, इतना शोर मचाएगा, पूरा घर सिर पे ले लेगा, पूरा मोहल्ला खड़ा करेगा। और वैसे 15-15 दिन कोने में पड़े रहता हो, उसे हाथ भी नहीं लगा, देखता तक नहीं। आजकल लोगों के लिए खिलौने हो गए रिश्ते। तो ये समस्या प्रेम के बारे में हमारी बहुत गलत धारणा है, या तो है या तो नहीं है। नहीं, थोड़ा थोड़ा है मेरा। हाँ। ऐसा कभी हुआ है बारिश आ गई और 20 फीट पर रुक गए? नहीं, गिरेंगे तो पूरी गिरेंगे। आधा अधूरा इस जीवन में कुछ भी नहीं। तो प्रेम है तो है तो नहीं। तो सदगुरु यहाँ पर हमें जो बात कह रहे हैं कि जीवन में हमने जो प्रेम की व्याख्या की है वह इतनी बचकानी है, और वो इतनी बचकानी हो रही कि आकर्षण को ही लोग प्रेम कहेंगे। जब उत्कट भावना में आप, बहुत तीव्र भावना में आप जाते हैं ना, तो आपकी आंखें बंद हो जाती। अक्सर प्रेम में आंखें बंद हो जाती। आप अगर भूल भूल के देख रहे तो वो वासना प्रेम। तो सदगुरु जिस प्रेम की बात कर रहे हैं वो यह प्रेम है जो सिर्फ मिटना जा होता है, बचना नहीं जा। शरीर अक्सर धोखा देता है, अपने आप को देता है, दूसरों की बात तो छोड़ दो, देता है कि नहीं देता है? आपका शरीर आपको धोखा देता है कि नहीं देता है? चलिए मैं आपको थोड़ी मदद कर देता हूँ। आप पहले शक्कर खा लो, उसके बाद में आप गुड़ खा लो। गुड़ आपको कैसे लगेगा? फीका लगेगा। ये है ना धोखा। पहले आप गर्म पानी में हाथ डालो, फिर आप साधारण पानी में भी हाथ डालोगे तो वो पानी आपको कैसे लगेगा? ठंडा लगेगा। आप बर्फ जैसे पानी में हाथ डालो, फिर आप साधारण से पानी में हाथ डालो तो वही पानी आपको गर्म लगेगा। तो आपका दिमाग और आपका जो शरीर है वो आपके साथ खिलवाड़ करता है। आप अगर अपने शरीर से प्रेम करते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ होता, आपका शरीर शक्तिशाली होता। प्रेम करना अलग बात है, लाड करना अलग बात, दुलार करना अलग बात है। एक माँ अपने बच्चे से दुलार करती है, डांटती भी, चिल्लाती भी, पीटती भी, सहलाती भी। क्यों? क्योंकि वो उसको आकार दे रही है। वो चाहती है मेरा बच्चा सबसे श्रेष्ठ हो, बलवान हो, शक्तिशाली हो, कीर्तिमान हो। वो चाहती है, यही तो प्रेम है उसका। वो खुद को मिटा देगी लेकिन उसको संभाल के रखे। वो उससे जो नाता है वो भी दाव पे लगाती। अगर उनका नाता भी दाव पे लग गया तो भी उसे चलेगा, लेकिन उसका भला होना चाहिए। इसे प्रेम के। जीवन साथी के लिए मरना कोई बड़ी बात नहीं, उसके लिए जी के दिखा ये बड़ी बात। तकलीफों को सह कर उसका साथ देना ये बड़ी बात। मर तो कोई भी सकता है, क्या बड़ी बात? जी कर दिखा। एक बार कहते हैं भगवान श्री कृष्ण राधा के द्वार गए और दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? बोले मैं हूँ। अंदर से फिर कोई आवाज आती, दरवाजा खुला भी। फिर दूसरी बार गए, कहते सवाल पूछा, कौन है? अब जवाब दिया, सिर्फ तू है। दरवाजा नहीं खुला। अभी तीसरी बार दरवाजा खटखटाया, अंदर से पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं है। दरवाजा खुल गया। मौन प्रेम। पेड़ गली इतनी सांकरी है, इतनी सांकरी है जहाँ दो ना समाए। ऐसी गली है वहाँ सिर्फ एक ही जा सकता है, मैं और तूने। जो दोनों का जोड़ है बस वही जा सकता। तो प्रेम करना बड़ा महंगा सौदा है दोस्त, बहुत महंगा। इतना महंगा कि खुद को वहाँ पे दाव पर लगाना। तो शरीर के तल पर आपका संबंध है ना, तो वो ज्यादा खींचोगे तो टूट जाए। उसमें भी थोड़ी खींचातान चल जाती, लेकिन मर्यादाएं। अगर आपका संबंध ऊर्जा के स्तर पर बना है तो खींचातान की कोई संबंध ही नहीं। जहाँ चले जाओ नेटवर्क अवेलेबल। जो खुद को मिटा सके वही प्रेम। तो जो खुद को मिटाने चले उनके लिए कोई चुनौती, लेकिन जो खुद को बचाने चले उनके लिए बड़ी चुनौती। खुद को भी बचाएं, उसको भी बचाएं, ये मुश्किल काम है। जैसे हमारे 5 शरीर है। पहला अन्नमय कोशिक, दूसरा मनोमय कोशिक, तीसरा प्राणमय कोशिक। इन तीनों तक आपको मर्यादाएं। अगर इन तल पर आप, इन शरीर के तल पर आपका अगर संबंध है उसे प्रेम नहीं कहा जा सकता। शरीर के तल पर वासना है, मन के तल पर कामना है, भावनाओं के तल पर भाव है। आप फील करना चाहते, किसी चीज को फील करना चाहते। आप एक ही साथ पैसे पर और किसी व्यक्ति पर प्रेम नहीं कर सकते। आप एक ही साथ पद पर और किसी व्यक्ति पर प्रेम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पदार्थ पर जो प्रेम होता है वह पूरी शक्ति को खींच लेता है, और पदार्थ आपको कभी वापस प्रेम की शक्ति नहीं दे सकता। आप किसी भी जिंदा जानवर से प्रेम करो, वह प्रेम की शक्ति आपको वापस दे देता है। जो लोग भौतिकवादी होते हैं ना, उनकी प्रेम की शक्ति खत्म होती है। मनुष्य होकर आप अगर जिंदा लोगों से, जिंदा जीवों से प्रेम नहीं करोगे, इस प्रकृति से प्रेम नहीं करोगे, तो मनुष्य होने का कोई मतलब ही नहीं। हाँ, सदगुरु जो बता रहे कि हमारे पास जो लोग होते हैं उनसे प्रेम करना सबसे बड़ी चुनौती। ये बात सही है सर, ये ऐसा क्यों होता है? सोमनाथ सच ने हमें एक बार बताया था कि हमारे घर वाले जब दूर थे तो हमारा जो प्रेम संबंध था तो बहुत अच्छा था, और अब नज़दीक आ गए तो ना प्रेम नहीं रहा। तो ऐसा क्यों होता है? अगर वही व्यक्ति जिससे हम प्रेम करते हैं वो हमारे साथ ही नहीं है
तो सब बुरे कहते कि उससे प्रेम करना आसान है। ठीक है, तो उससे प्रेम करना आसान है, हम उससे प्रेम भी कर दे तो हमारी भावना उन तक कैसे पहुंच सकती है? अगर साथ में रहकर हम प्रेम करें तो वो चुनौती है। अगर ये तो कैसे है, आप हमें बताइए। दोस्तों, दो दुकानदार थे आमने सामने और चावल बेचते थे। तो जो हमेशा आने वाला ग्राहक होता है वो आ गया और आते आते उसने सामने वाले का बोर्ड देख लिया। बोले, सेठ कभी तो पूछता नहीं था, लेकिन आज सेठ को पूछ लिया, सेठ आज चावल कितने रुपए? वो बोले, आज अपने इधर 50 रुपये चावल हैं, जैसे रहते हैं पहले। वो बोले, नहीं सेठ, ये तो अच्छा नहीं है। बोले, क्यों अच्छा नहीं है? सामने वाला जो आपका भाई है वो तो 30 रुपये किलो में बेच रहा है इंद्रायणी, और आप इंद्रायणी 50 रुपये में बेच रहे हैं। ये तो लूट है। हम तो आपके हमेशा के ग्राहक है, तो आपको हमें तो छूट देनी चाहिए। तो वो बोले, आप एक काम करना, आप उस दुकान में जाना, मेरे लिए 1 किलो चावल लेके आना। ये लीजिए 30 रुपये और लेके आता। हो गए। और जब वो गए तो तुरंत ही वापस आ गए। बोले, लाए चावल? बोले, नहीं लाए। बोले, क्यों नहीं लाए? बोले, ख़त्म हो गए, मैं लेट गया, वहाँ को देरी से गया। वो बोले, आप बहुत देर से आए, चावल ख़त्म हो गए। तो सेठ बोले, जब मेरे पास से ख़त्म हो जाते तो मैं 20 रुपये का बोर्ड लगा देती। जब प्रेम वगैरह कुछ नहीं होता ना, तो दूरी भी चल जाती, क्योंकि दूर वालों को उतना ही दिखाते जितना आप दिखा सकते। जितना आप दिखाओगे उतना ही सामने वाले को दिखता है, लेकिन जब सामने रहते तो पूरा दिख जाता है। 2 मिनट के लिए चेहरे पर खुशियां लाना तो आपको उतना ही दिखाया जाता है जितना अच्छा है जब आप दूर रहते, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी नहीं होती ना, वो प्रेम है, चालबाजी। हाँ, आप बोलते हैं दूर है तो प्रेम कैसे महसूस हो? हाँ, मुझे बताइए, यहाँ अगर सुंदर गुलाब का सुगंधी फूल अगर रखा जाए, क्या उसकी खुशबू को आप दबा सकते हैं? आप चाहोगे भी, आप नहीं भी चाहोगे तो आपके नासापुटों में भर जाएगी। हर आपको जानकारी दे देगी यहाँ कोई फूल है। आपने सुगंधित धूप लगाया तो पूछना नहीं पड़ता कि धूप लगाया क्या, मालूम हो जाता है। हम जब घर में जाते हैं तो घर में अगर आपकी चहीती सब्जी अगर बनती है तो उसकी स्मेल आपके अंदर फैल जाती है, तो आपको पता चल जाता है क्या है आज मानो ये सब्जी बनाई ना, आपने देखा है फिर भी आपको पता चलता। तो सुगंध है तो फैलेगी। तो प्रेम की सुगंध है, प्रेम का फूल खिलाए तो उसकी सुगंध फैलेगी, उसकी सुंदरता भी बिखेरेगी। तो आप दूर हो या पास हो, कोई फर्क नहीं। आपको बेवकूफ़ बनाना कितनी बड़ी बात है। आपको पता है, आपको जो स्वाद आता है ना, वो गंध के कारण आता है। बगैर गंध के आपको स्वाद का कोई पता नहीं चलेगा, जिससे सर्दी हो जाती है तो स्वाद का पता नहीं चलता। तो आपके आसपास में दुर्गंध फैलाकर अच्छी चीज़ों का स्वाद भी बिगाड़ा जा सकता है, और कृत्रिम सुगंध फैलाकर घटिया खाना देकर भी आपको स्वादिष्ट बताया जा सकता है। तो आजकल इतना सारा मेकअप क्यों हो रहा है? सबसे मज़े की बात है, वो जो शब्द है मेकअप, उसके अंदर ये सब कुछ सार छुपा हुआ है। मेकअप का मतलब क्या है? जो कमियां हैं वो रहेगी, वो पूरी करो। हर कोई चमकना चाहता है। लिपस्टिक महिलाओं तक थी तब तक तो अच्छा था, पहले सिर्फ बॉलीवुड में हुआ करती थी, हॉलीवुड में हुआ करती थी, फिर बॉलीवुड में आ गई, फिर सीरियल्स में आ गई। अभी सब जो हीरो होते हैं वो सब लिपस्टिक लगाते, मेकअप करते। जितने भी रियलिटी शो होते हैं उनमें जब तक उस मर्द को वो साड़ी नहीं पहनाते, वो मालिकाएं या वो रियलिटी शो पूरा नहीं होता है। जब वो मर्द को साड़ी पहनाएंगे और उसको औरत वाला किरदार करवाएंगे, तभी उनका आत्मा शांत हो, तब तक शांति नहीं मिली। मैं ये सब चीज़ें क्यों कह रहा? क्योंकि प्रेम के नाम पर आजकल सिर्फ भड़काऊ चीज़ें हो रही। एक शरीर को आकर्षित करने का जाल रचा जा रहा है, अब उसी को प्रेम कहते हैं। एक शरीर दूसरी शरीर के प्रति आकर्षित किया जा रहा है, वो प्रेम नहीं है, वो तो वासना है।
इसीलिए तो जब वासना पूरी हो जाती है तो एक दूसरे का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। जब दूरी रहती है तो वासना के लिए एक मौका है, जिज्ञासा है, आपकी इंद्रियां उत्सुक होती है कि कैसा होगा स्पर्श, कैसा हो, आपका मन उत्सुक है कैसा होगा स्वभाव, जैसी बातें होती, तो जिज्ञासा बनी रहती है जब दूरी रहती है। शरीर का स्वभाव है, जितना अंतर पड़ेगा, चाहे वो जमीन का अंतर ही क्यों ना हो, चाहे वक्त का अंतर क्यों हो, उसे बस दूरी चल, जितना आप दूरी बनाओगे उतना आकर्षित लिया। आप किसी बच्चे के हाथ से खिलौना छीन के लेके जाने की कोशिश करो, वो इतना शोर मचाएगा, पूरा घर सिर पे ले लेगा, पूरा मोहल्ला खड़ा करेगा, और वैसे 15-15 दिन कोने में पड़े रहता हो, उसे हाथ भी नहीं लगा, देखता तक नहीं। आजकल लोगों के लिए खिलौने हो गए रिश्ते। तो ये समस्या प्रेम के बारे में हमारी बहुत गलत धारणा है, या तो है या तो नहीं है। नहीं, थोड़ा थोड़ा है मेरा। हाँ, ऐसा कभी हुआ है बारिश आ गई और 20 फीट पर रुक गए? नहीं, गिरेंगे तो पूरी गिरेंगी। आधा अधूरा इस जीवन में कुछ भी नहीं। तो प्रेम है तो है, तो नहीं। तो सदगुरु यहाँ पर हमें जो बात कह रहे हैं कि जीवन में हमने जो प्रेम की व्याख्याएं की है वह इतनी बचकानी है, और वो इतनी बचकानी हो रही कि आकर्षण को ही लोग प्रेम कहेंगे। जब आप छोटे बच्चे थे तब खिलौने में आकर्षित हो जाते थे, और अब बड़े हो गए तो थोड़े जिंदा खिलौने में आकर्षित हो जाते, बस इतनी सी बात। ज़्यादा उसमें कोई गुणात्मक कोई अंतर नहीं, संख्यात्मक अंतर है। तो आजकल जो प्रेम के नाम पर चल रहा है वो तो धोखाधड़ी। प्रेम कपड़े थोड़ी है कि अभी पहन लिया और अभी उतार ली। इतने जल्दी पैचअप और ब्रेकअप हो जाते कि उसका रिकॉर्ड रखना पड़ता। लोग इतने नीचे घटिया हो गए, इतने पशुता के स्तर पर गिर गए कि आप देखते होंगे ये जनरेशन में जिन छेड़ क्या बोलते मुझे पता ही नहीं, बॉडी काउंट की बात करते। पता है, बॉडी काउंट को आप प्रेम समझते? कितने शरणों के साथ संबंध बना है, ये इंसान का गुण है। ये तो पशुता को भी शर्म आए ऐसी बात। जो जिसका एक से नहीं मन भरता है, तन भरता है, उसका किसी से नहीं मन, और जिसका एक से भर जाता है उसका हर जगह भी भर जाए, उससे हर जगह भरे। तो आप शरीर के तल पर ही तो नहीं है, तो आप मन के तल पर कब्जा। हाँ, शरीर के तल पर ही आप उलझे हुए हो, उसी दलदल में फंसे हो। दलदल क्यों कहाँ गया है? क्योंकि शरीर गंदा ही है। साधु संतों से मलमूत्र का द्वार कहते, उसी से ही प्रकृति नया जीवन पैदा करेगी, करती है ना। और उस नए जीवन का निर्माण जो होता है वह प्रेरित, क्योंकि प्रकृति का हमारे ऊपर प्रेम। जमीन पर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स लेना और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लेकर एक पानी बनाना, और बरसात से पानी गिरना, दो अलग बातें। जितना हॉस्टल में या रेस्टोरेंट में खाना खाना और माँ के हाथ से खाने खाने का जितना फर्क है, वो फर्क प्रेम का फर्क है। खाना तो दोनों जगह मिलता है, संबंध तो दोनों जगह बन रहा है, लेकिन एक संबंध प्रेम का होता है और एक संबंध शरीर का। तो शरीर का संबंध है तो प्रेम का नहीं होगा, अगर प्रेम का है तो शरीर का होकर भी परे हो जाए। जब आप शरीर को भूल जाते, मन को भूल जाते, विचार शांत हो जाते, वही उसी सम्मत को देख के जब कोई कलाकार गाना गाता है तो अपने आप उसके आंखें बंद हो जाता है। जब उत्कट भावना में आप, बहुत तीव्र भावना में आप जाते हैं ना, तो आपकी आंखें बंद हो जाती। अक्सर प्रेम में आंखें बंद हो जाती। आप अगर घूर घूर के देख रहे तो वह वासना है, प्रेम। तो सदगुरु जिस प्रेम की बात कर रहे हैं वो यह प्रेम है जो सिर्फ मिटना जा होता है, बचना नहीं जा। सामने वाले की पात्रता है कि नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा प्रेम ऐसे ही, चाहे वो धोखाधड़ी करे, चाहे विश्वासघात करे। शरीर अक्सर धोखा देता है, अपने आप को देता है, दूसरों की बात तो छोड़ दो। देता है कि नहीं देता है? आपका शरीर आपको धोखा देता है कि नहीं देता है? चलिए मैं आपको थोड़ी मदद कर देता। आप पहले शक्कर खा लो, उसके बाद में आप गुड़ खा लो। गुड़ आपको कैसे लगेगा? फीका लगेगा, दिए ना धोखा। पहले आप गर्म पानी में हाथ डालो, फिर आप
साधारण पानी में भी हाथ डालोगे तो वो पानी आपको कैसे लगेगा? ठंडा लगेगा। आप बर्फ जैसे पानी में हाथ डालो, फिर आप साधारण से पानी में हाथ डालो तो वही पानी आपको गर्म लगेगा। तो आपका दिमाग और आपका जो शरीर है वो आपके साथ खिलवाड़ करता है। तो एक मनुष्य होने के नाते हमारा प्रेम जानवरों से बेहतर होना था। जानवर भी एक दूसरे के पीछे भागते, वह भी एक दूसरे का ख्याल रखते, नहीं रखते क्या? नहीं रखते, रखते है ना। अगर हम मनुष्य है तो हमारा ख्याल रखने का तरीका और हमारा जो प्रेम है, हमारा जो संबंध है, वह उनसे गुण में ज़्यादा मात्रा में, उसका जो गुण है प्रेम करने का तरीका, तो सदगुरु कहते जो व्यक्ति हमारे पास में होता है उसके साथ प्रेम करना चुनौती क्यों है? क्योंकि वहां अहंकार दांव पे लगाना पड़ता है। हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं हमारे मन से, हमारे शरीर से, लेकिन वो प्रेम भी नहीं है, वो मोह है। अगर प्रेम करते तो आप उसका ख्याल रखते। आप अगर अपने शरीर से प्रेम करते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ होता, आपका शरीर शक्तिशाली होता, आपका शरीर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता। क्या ऐसा नहीं होता? आप जिससे प्रेम करते हो आप उसका सबसे ज्यादा ख्याल रखते हो कि नहीं रखते हो? आप आपके शरीर के लाड़ कर रहे हो या उससे प्रेम करते हो? प्रेम करना अलग बात है, लाड़ करना अलग बात, दुलार करना अलग बात है। एक माँ अपने बच्चे से दुलार करती है, डांटती भी, चिल्लाती भी, पीटती भी, सहलाती भी। क्यों? क्योंकि वो उसको आकार दे रही है। वो चाहती है मेरा बच्चा सबसे श्रेष्ठ हो, बलवान हो, शक्तिशाली हो, कीर्तिमान हो, वो चाहती है। यही तो प्रेम है उसका। वो खुद को मिटा देगी लेकिन उसको संभाल के रखेगी। वो उससे जो नाता है वो भी दांव पे लगा देगी। अगर उनका नाता भी दांव पे लग गया तो भी उसे चलेगा, लेकिन उसका भला होना चाहिए। इसे प्रेम के मुझे मेरी परवाह, अपनी जीवन साथी के लिए मरना कोई बड़ी बात नहीं, उसके लिए जी के दिखाना ये बड़ी बात। तकलीफों को सह कर उसका साथ देना ये बड़ी बात। मर तो कोई भी सकता है, क्या बड़ी बात, जी कर दिक्कत। समस्या यह है कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो पहले उसका जीवन होता है। अगर उसका जीवन अच्छा आ रहा तो मेरा जीवन, लेकिन यहां तो प्रेम मेरे लिए है, मैं ही प्रेम करता। आप है तो प्रेम कर ही नहीं सकते। एक बार कहते हैं भगवान श्री कृष्ण राधा के द्वार गए और दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन है? बोले मैं हूं। अंदर से फिर कोई आवाज आती, दरवाजा खुला भी। फिर दूसरी बार गए, कहते सवाल पूछा कौन है? अब जवाब दिया सिर्फ तू है, दरवाजा नहीं खुला। अभी तीसरी बार दरवाजा खटखटाया, अंदर से पूछा कौन है? कोई जवाब नहीं है, दरवाजा खुल गया। मौन प्रेम। प्रेम गली इतनी सांकरी है, इतनी सांकरी है जहां दो ना समाए। ऐसी गली है वहां सिर्फ एक ही जा सकता है, मैं और तूने, जो दोनों का जोड़ है बस वही जा सकता है। इसलिए भगवान शिव को अर्धनारी नटेश्वर कहा गया। क्यों? क्योंकि प्रेम में दो होते ही नहीं। अगर इसे चाटा मारो तो दर्द इसे हो जाता है, यह प्रेम है। और समाज की दृष्टि से यह पागलपन है। क्यों? खुद को मिटाना, इसमें क्या समझदारी? चलो, सब कुछ जो चल रहा है तो खुद के लिए चल रहा है ना? मेरा नाम, मेरा काम, मेरा धाम, मेरा दाम, मेरी गाड़ी, मेरे बीवी की साड़ी, सब कुछ यही बोल उसी में फंसा है। तो है जो मेरा है ना, जब तक मेरा है तब तक प्रेम नहीं है। मेरा यदि मोह, तेरा यदि त्याग, और सब कुछ वही है, यह प्रेम ही। तो प्रेम करना बड़ा महंगा सौदा है दोस्त, बहुत महंगा, इतना महंगा कि खुद को वहां पे दाव पर लगाना। तो खुद को आप दाव पर लगा सकते हैं क्या? यही समय जब सामने आपकी कोई हो तो कीमत तुरंत चुकानी पड़ती, और आपसे कोई अगर दूर है, शरीर और मन से अंतर पड़ जा। और सही में आपका अगर प्रेम है तो आप दूर हो या पास हो, आप ऊर्जा के स्तर पर अगर जुड़े हैं
तो आप कितनी भी दूर चले जाओ, मोबाइल कितना भी दूर चला जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लैंडलाइन एक आधे मीटर तक लंबा जा खींचा जा सकता है। लैंडलाइन का फ़ोन लिया आपने, थोड़ा खींच सकते हैं आप, इधर उधर ऐसा उसको खींच सकते हैं। ज़्यादा खींचोगे तो डिब्बा भी उठा लेके आएगा, और ज़्यादा खींचोगे तो टूट जाएगा, फिर कनेक्शन कट हो जाए। इसलिए जो फिजिकल कनेक्शन होते हैं ना, जो भौतिक रिलेशंस होते, संबंध होते, उसकी मर्यादाएं होती है, उसमें खींचतान करोगे तो टूट जाए। तो शरीर के तल पर आपका संबंध है ना, तो वो ज़्यादा खींचोगे तो टूट जाएगा, उसमें भी थोड़ी खींचातान चल जाती, लेकिन मर्यादाएं। अगर आपका संबंध ऊर्जा के स्तर पर बना है तो खींचातान की कोई संबंध ही नहीं। जहाँ चले जाओ नेटवर्क अवेलेबल, बच्चा कहीं भी चार्ज, माँ का प्रेम हर जगह पे उसको देख रहा है। माँ किचन में खाना बना रही है लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह बच्चे पर है। वैसे आप जिससे प्रेम करते हैं, आप कुछ भी कर रहे हो, क्या भी कर रहे हो, आपका पूरा ध्यान उधर है, उसकी खुशी पर है, उसकी अच्छाई पर है। आपके साथ क्या हो रहा है कोई पता नहीं, पता ही नहीं चलता। मेरे साथ क्या हो रहा है कोई पता नहीं चलता, उसके साथ क्या हो रहा है बस इतना ही पता चलता। जो खुद को मिटा सके वही प्रेम। तो जो खुद को मिटा नहीं चले उनके लिए कोई चुनौती, लेकिन जो खुद को बचाने चले उनके लिए बड़ी चुनौती। खुद को भी बचाएं, उसको भी बचाएं, ये मुश्किल काम है। खुद को भी जीतना है और उसको भी जिताना है तो थोड़ा मुश्किल है। अगर आपको जीतना है तो उसको हारना ही पड़ेगा। इसलिए प्रेम संघर्ष बच्चा, क्योंकि वो प्रेम होता ही नहीं। आपका प्रेम आकाश की तरफ होना चाहिए, जिसमें सब कुछ समाधान, सब कुछ समाया जा सकता है। जैसे हमारे 5 शरीर है, पहला अन्नमय कोश है, दूसरा मनोमय कोश है, तीसरा प्राणमय कोश है। इन तीनों तक आपको मर्यादाएं हैं। अगर इन तल पर आप, इन शरीर के तल पर आपका अगर संबंध है तो उसे प्रेम नहीं कहा जा सकता। शरीर के तल पर वासना है, मन के तल पर कामना है, भावनाओं के तल पर भाव है। आप फील करना चाहते, किसी चीज़ को फील करना चाहते, अगर इससे परे आपका प्रेम चला जाए, आपका संबंध, प्रेम यदि संबंध है ना, हेलो, तो वो संबंध आपका तभी अच्छा होगा जब आप इन 3 स्तर को पार कर लो। शरीर के तल पर जो प्रेम है वो जब सामने है तो चुनौती बना हो जाता है। क्यों पता है आपको? जब वो दूर रहता है उसका अच्छा जो हिस्सा होता है, अच्छा वाला हिस्सा, वही अपने साथ जुड़ जाता है, मन का और शरीर। और जब पास आ जाता है ना तो उसका सब कुछ स्वीकारना पड़ता है। आपने मेकअप किया हुआ शरीर देखा है, शादी नहीं होती ना तो उसके पहले तो दूर दूर रहते, तो जब भी मिलते हैं तो सच के संवर के ही मिलते हैं, नींद से जाग के थोड़ी मिलते। जब शादी हो जाती तो पहली बार सामना हो जा, बोला मैं जिससे मिल रहा था तो अलग ही अलग। तो जिससे प्रेम किया था शरीर ने, आंखों ने जिस मूर्त को अंदर समा के रखा था, वह मूर्त और ये मूर्त तो अलग ही है। इससे तुम्हें डर लगता नहीं, फिर थोड़ी सर्दी खांसी होने, फिर और बीमारी होने, उसकी चिड़चिड़ाहट का सामना करो। उसका अगर मूड खराब हो गया तो उसका सामना करो, उसकी गंदी आदतों का सामना करो। तो वहाँ पे अपनी एक एक कल्पनाओं का जो गुरुज है वो ढह जा, एक एक दीवार गिरने लगती है। प्रेम के नाम पर जितने आपने महल बनाए वो एक एक करके पूरे ढह जाते, तो विश्वासघात का फीलिंग होने लगता है, वो अबू आ ली। पहले तो कल्पना ने रचाया, जो दिखाया गया वही दिखा। जब भी चिढ़ती थी तो दोनों भी अंदर ही अंदर दबा लेते थे, अभी बाहर निकाल लेते। इतने दिन से दबाया हुआ सब भावनाएं यहाँ पे बाहर निकलता था। तो आपको गुण और दोष दोनों के साथ उसको स्वीकारना होता है, वो ज़्यादा मुश्किल था। आप गुणों को तो स्वीकार लेते, अच्छाइयों को तो आप स्वीकार लेते, सुंदरता को आप बड़ी प्रेम से उसे चाहते हो, लेकिन एक आयाम हमें पसंद है, दूसरे आयाम को हम नहीं चाहते, वो आयाम हमारे सामने खुद आ।
अगर आप शरीर के तल पर उसी कर रहे हो प्रेम, मन के तल पर कर रहे हो तो, और उसके तल पर ही हम कर सकते, दूसरा क्या कर सकते। इसीलिए जो हमारे पास है उससे प्रेम करना मुश्किल होता, जो दूर है, दूर के ढोल नहीं मालूम होते, जब वो पास आने लगते हैं तो कम कपाते थे। तो दूर के ढोल सुहावने लगते, दूर के पर्वत होते हैं, दूर के पहाड़ जो होते हैं बड़े सुंदर दिखते। हिमाचल की वादी यहाँ इतनी सुंदर दिखती है, आप जब टीवी पर देखते हो, आप जब उसे फोटो में देखते हो तो आकर्षित करती है। जब चढ़ने जाओ ना वहाँ, जब आपको चढ़ाई करने लगती है ना, वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं मिलती, वहाँ पे भूस्खलन हो जाता है। बारिश के दिनों में वहाँ हर जगह पे मौत मंडराती हुई दिखती है ना, तो आपकी रूह कांप उठेगी। आप जब टीवी पे देखते हैं कि बारिश के दिनों में क्या हाल होता है शिमला का, जैसे कि शिमला की चटनी बनाई जा रही है, इस तरह वहाँ पे हालात होता। तो वही सुंदर लगने वाला शिमला, नारे बाबा ना, हम यही वही अच्छा है। तो हमारी जगह हमें अच्छी लगने लगती है जब सच्चाई का सामना हो जाए। आप जन्म से जितना प्रेम करते हो उतना मृत्यु से क्यों नहीं करते। जिस दिन आप मृत्यु से प्रेम करने लगे उस दिन आप प्रेम कर सकते। जब तक आप मृत्यु से डर रहे हो आप कभी किसी से प्रेम नहीं कर सकते। आप एक ही साथ पैसे पर और किसी व्यक्ति पर प्रेम नहीं कर सकते। आप एक ही साथ पद पर और किसी व्यक्ति पर प्रेम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पदार्थ पर जो प्रेम होता है वह पूरी शक्ति को खींच लेता है, और पदार्थ आपको कभी वापस प्रेम की शक्ति नहीं दे सकता। आप किसी भी जिंदा जानवर से प्रेम करो, वह प्रेम की शक्ति आपको वापस दे देता है। जो लोग भौतिकवादी होते हैं ना, उनकी प्रेम की शक्ति खत्म हो जाती, वासना में, कामना में, उसी में चुप जाते। मनुष्य होकर आप अगर जिंदा लोगों से, जिंदा जीवों से प्रेम नहीं करोगे, इस प्रकृति से प्रेम नहीं करोगे, तो मनुष्य होने का कोई मतलब ही नहीं। आप मनुष्य होने के बाद भी जानवर जितना ही जीवन को जी रहे हो, तो आपका जीवन व्यर्थ हो गया ना।